मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में, जहाँ मैं 10 दिन मुहर्रम करने के लिए अपने वतन आया था। और यहाँ की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ जो 10 मुहर्रम होता है ये अहले सुन्नत, शिया हज़रात, हिंदू भाई वगैरह मिलके करते हैं और यही यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब का मूल रूप है। फ़िलहाल हमारे साथ साकिब आब्दी साहब खड़े हैं जो शिया मुस्लिम महासभा के ज़िला अध्यक्ष हैं और इस वक्त मैं उन्हीं के दौलत कदे पे खड़ा हूं और इनसे हम बात करेंगे आज की जो रात है शब आशूर उसको लेकर के, और किस तरह गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में मुहर्रम मनाया जाता है, किन किन तबकों में मनाया जाता है और कितने साल लोगों के जुलूस को हो गए हैं। साकिब भाई, हमारे नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहला तो हमारा ये सवाल है कि जिस तरह से गाज़ीपुर में बहुत लोगों ने जो है सुना है कि गाज़ीपुर में एक एकता गंगा जमनी तहज़ीब के साथ पूरे 10 दिन का मुहर्रम मनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो धर्मों को लेकर के गलत कमेंट्स व्हाट्सएप फेसबुक जब जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है इनके कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को और गाज़ीपुर की ऐतिहासिक मुहर्रम है उसको लेकर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि गाज़ीपुर में मुहर्रम कैसा होता है और यहाँ पे जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो कैसे मुहर्रम मनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से आपके नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, और मैं उन लोगों तक जो लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने भाईचारे के लिए, इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और गाज़ीपुर में हम रहने वाले गाज़ीपुर के हैं, बाशिंदे हैं गाज़ीपुर के। हमारी 10वीं पुश्त यहाँ पे जो है इस वक्त जो है वो रह रही है, क़याम कर रही है। गाज़ीपुर पूरे यूपी की अगर बात करें तो गाज़ीपुर वो मुनफरिद ज़िला है जो सबसे अलग ज़िला है यहाँ पे, कि जहाँ पर मुहर्रम के मखसूस 10 दिनों में यानी अशरे के दिनों में जो यहाँ के जुलूस हैं, रजिस्टर्ड जुलूस हैं, उसमें हमारे अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों के जुलूस शिया से करीब बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम टोटल जुलूस की बात करें जो यहाँ रजिस्टर्ड जुलूस हैं वो टोटल हैं नंबर ऑफ़ जुलूस 105 और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 28 जुलूस जो हैं वो शिया हज़रात के हैं, शिया भाइयों के हैं, जबकि बाकी जो बचे जुलूस हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के ज़ेर निगरानी हैं, कि जो अपनी अंजुमनों के साथ नौहाख़ानी व सीना ज़नी करते हैं और जुलूस उठाते हैं। अगर अहले सुन्नत वल जमात गाज़ीपुर में मुहर्रम ना करे तो यकीन जानिए कि मुहर्रम पता भी ना चले कि मुहर्रम होता क्या है। इसके साथ साथ गाज़ीपुर शहर की ये बात हो गई, लेकिन अगर हम गाज़ीपुर के अतराफ़ की बात करें, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हिंदू धर्म से जो है संबंध रखते हैं, लेकिन वो इमाम हुसैन का, इंसानियत के मुहाफ़िज़ का, इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। और ऐसे नहीं मनाते हैं, वो मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, यहाँ तक कि नौहा पढ़ते हैं। हमारी जान पहचान के एक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं आदरणीय श्री राजू पांडे जी, जो कि करीमुद्दीनपुर कामूपुर के रहने वाले हैं। वो बाकायदा इमाम हुसैन की याद में नौहे पढ़ते हैं, अंजुमन के साहिब बयाज़ हैं, दूर दूर तक जाते हैं नौहा पढ़ने के लिए, और इमाम का मकसद जो है, जो इमाम का हदफ था, वो बताते हैं कि इमाम ने अपनी जान क्यों दी। इमाम ने असली जो है वो इस्लाम को बचाने के लिए जान दी, और इमाम का मकसद था कि दुनिया में इंसानियत बाकी रहे, दुनिया में रिश्ते कायम रहें। वो यजीद जो कि इमाम से बैत लेना चाहता था और इस्लाम की जो मूल अवधारणा थी उसको बदलना चाहता था, इमाम ने उसके ख़िलाफ़ ये क़दम उठाया कि नहीं, हम तुम्हें इस्लाम को बदलने नहीं देंगे। वो इस्लाम जो कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, नेकी के आधार पर फैला था पूरी दुनिया में, उसी इस्लाम को ख़त्म करने के लिए यजीद जैसे
बदबख्त बादशाह ने कदम उठाया कि हम इस्लाम की जो मूल अवधारणा है उसको हम बदल कर रख देंगे। उसने यहाँ तक कि जो इस्लाम में मायने रखने वाली जुमे की नमाज़ थी उसको बुध को पढ़ाया, और खाना काबा में यजीद के बाप के वक्त में जो है वो घोड़े बांधे गए। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो ये दिखाते हैं कि इस्लाम को पूर्ण रूप से ख़त्म करने का इन लोगों ने मिशन उठा रखा था। उसी सब के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन, और इस्लाम में जबर नहीं है। जबर का मतलब ये होता है कि इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं फैला है। इस्लाम जब भी फैला है मोहब्बत की बिना पर फैला है। इस्लाम जब भी फैला है तो भाईचारे की बिना पर फैला है। इस्लाम ने जो है जब रसूल अल्लाह को देखा कि लोगों ने रसूल अल्लाह को देखा, जब रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया था तो इस्लाम जो है उनकी गोद में पल रहा था। इस्लाम को फैलाने में रसूल अल्लाह की बहुत मेहनतें हैं। यहाँ तक कि जो है रसूल अल्लाह ने पहले लोगों को यकीन दिलाया कि नहीं, मैं सादिक हूँ, सच्चा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, मैं अमीन हूँ। अगर मेरे पास कोई अमानत छोड़ के जाओगे तो तुम्हें वैसी की वैसी मिलेगी जैसे तुमने मुझे दी थी। तो ये सारे जो मूल्य हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनको हम कहते हैं, उन्होंने फैलाया था। उनका फैलाया हुआ इस्लाम। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अली को काबे में जो है वो हज़रत अली को मस्जिद कूफ़ा में शहीद कर दिया गया और उनको नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। ये इस्लामिक जो है जगत का ये पहला हमला था, जो आतंकवादी हमला था, जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो मुसलमान की शक्ल में जो है वो आया मस्जिद में, और मस्जिद में उसने हमला करके हज़रत अली जो कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे और उनके वली थे, उनके जानशीन थे, उनके उत्तराधिकारी थे, उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। आज कहीं भी आप दुनिया में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिर में कहीं भी ऐसे हमले होते हैं जो पूजा स्थल हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप मान लीजिए कि वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के मानने वाले लोग हैं कि जो पूजा स्थल पर हमला करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ आपको कि मस्कट ओमान में इमाम बाड़े में जो है लोग मजलिस कर रहे थे, इमाम हुसैन के चाहने वाले मजलिस कर रहे थे। वहाँ जो लोग जो है 2-3 लोग जो है घुसे और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे निहत्ते लोगों पे, और उसमें कई लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे, कई लोग अपनी जो है जान से हाथ धो बैठे और कई लोग घायल हुए। ये क्या है? ये इस्लाम है। आज इस्लाम जो है ISIS को आपने देखा किस तरीक़े से जो है इस्लाम को जो है वो बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का कि अगर वो इज़्ज़त देना चाहे तो इज़्ज़त देता है। कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसको चाहे ज़लील करे। तो कहीं ना कहीं जो है ISIS का ख़ात्मा, जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आपको देखिए कि जो शहीद कासिम सुलेमानी जो ईरान के बहुत बड़े कमांडर थे, उन्होंने ISIS को जो है रास्ते से हटाया, मौत के घाट उतारा उनके आतंकवादियों को, जो इंसानियत के नाम पे धब्बा थे, जिन्होंने इंसानियत का क़त्ल किया, जो करबला के बाद इन्होंने सरे आम कैमरे पे लोगों के सर उतार दिए, गर्दन काट दी। ये क्या दिखाता है? ये यजीद के पैरोकार हैं और आज भी यजीदियत बाकी है दुनिया में। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। यानी इमाम हुसैन का ये जुमला, इमाम हुसैन का ये स्टेटमेंट, इमाम हुसैन का ये बयान ये बताता है कि यजीद सिर्फ़ उनके दौर तक का नहीं है, यजीद हर दौर में होगा। किसी दौर में आपने देखा है कि चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, श्री राम जो है यहाँ के जो है इमाम हिंद हैं, उनको अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा। तो इमाम हुसैन जो इमाम हिंद हैं श्री राम, उनके ख़िलाफ़ जो है रावण खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी असत्य के मार्ग पे था। कहीं ना कहीं देखिए जितने भी जो है जो हमारे जो है देवदूत हैं या जिनको हम कह लें महापुरुष हैं, वो ये बताते हैं कि नहीं, अहिंसा का रास्ता गलत रास्ता है। जो मेन रास्ता है वो शांति का रास्ता है, जो मेन रास्ता है वो मोहब्बत का रास्ता है, जो मेन रास्ता है वो भाईचारे का रास्ता है, जो मेन रास्ता है वो प्यार और मोहब्बत का रास्ता है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी की जान ले लीजिए, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जान ली जा रही है, किसी चीज़ के ऊपर जान ली जा रही है, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो किसी दूसरे की जान ले रहा है तो वो धर्म के नाम पे ले रहा है। आज क्या हो रहा है आप देखिए, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे मार दिया जा रहा है। साकिब भाई, एक आखिरी सवाल है कि गाज़ीपुर शहर में जिस तरह का जो मुहर्रम मनाया जाता है, जैसे आपने बताया कि सभी धर्मों के लोग मिल कर के बड़ी संजीदगी और बहुत ही
दिल से गम हुसैन मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के बनिस्बत इस साल जो मुहर्रम किया जा रहा है, कुछ ऐसा बदलाव? देखिए, बदलाव जहाँ तक देखा जाए तो बदलाव तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बस हाँ, इतना कह सकता हूँ कि जो थोड़ी बहुत कमियाँ पहले हुआ करती थी वो अब कमियाँ दूर हो चुकी हैं, और हमें जो है पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट मिल रहा है। कुछ जगहों पे देखा गया कि ताज़िए की हाइट को लेके जो है वो बयानबाजियाँ हो रही थी, लेकिन आज जो है वो माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि जैसे 2023 में जिस तरीके से मुहर्रम जो है मनाया गया, ताज़िया की जो है ऊंचाई रखी गई, निर्धारित की गई थी, उसी तरीके से जो है इस साल भी जो है परंपरा अनुसार जो है वो सारी चीज़ें की जाएं। रही बात गाज़ीपुर के मुहर्रम की, तो गाज़ीपुर का मुहर्रम एक तारीख़ी मुहर्रम है, और यहाँ पे अंग्रेज़ों के दौर से जो भी ताज़िए हैं, जो भी जुलूस हैं, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं और सरकार के जो है वो रजिस्टर में दर्ज हैं, और बाकायदा प्रशासन जो है उसको जो है अपनी देख रेख में उठवाता है। और 1885 वो साल है कि जिस साल में जिस वर्ष में जो है गाज़ीपुर में जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के हुक्मरान ने जो है ये चीज़ डिसाइड कर दी थी कि कौन जो है वो किस तरफ से जो है अपना जुलूस लेके जाएगा और कौन जो है अपने जो है रामलीला का जो है जुलूस लेके जाएगा। तो यहाँ गाज़ीपुर में जो है मुसलमानों के लिए एक अलग रास्ता है जो पूरा निर्धारित है, उस पे जो है वो कभी हिंदू नहीं जा सकते। शुरू से गाज़ीपुर में गंगा जमनी तहज़ीब जी, गाज़ीपुर में गंगा जमनी तहज़ीब का बहुत अच्छा मुज़ाहरा। हमने आपसे बताया कि यहाँ हिंदू हज़रात भी हैं कि जो इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं कि जो शिया लोगों से ज़्यादा, शिया लोगों से बढ़ चढ़ के, अगर अहले सुन्नत, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अहले सुन्नत यहाँ इमाम हुसैन का गम न मनाए तो पता ना चले कि मुहर्रम है क्या। 10 दिनों के अंदर जो है आपको पता नहीं चलेगा कि जो है ये क्या हो रहा है। अगर अहले सुन्नत वल जमात के यानी जो हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे जो है भाई अगर इमाम हुसैन का गम ना मनाए तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इमाम हुसैन का गम यहाँ या मुहर्रम क्या है। हमसे ज़्यादा वो जो है ताज़िया लेके निकलते हैं, हमसे ज़्यादा वो मातम करते हैं, हमसे ज़्यादा वो नौहे पढ़ते हैं। ये थे साकिब आब्दी साहब, जिन्होंने अपनी बात रखते हुए गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के मुहर्रम की जानकारी दी, और यहाँ के जो अहले सुन्नत जमात के लोग हैं जिस तरह से मुहर्रम मनाते हैं उनकी भी तारीफ़ की कि अगर वो यहाँ मुहर्रम ना मनाए तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में मुहर्रम कब आया और कब गया। और इसी के साथ हम अपने इस खबर को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।